यह बात हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड कहानियों का एक पूरा महासागर है। इसमें गोता लगाते ही एक से बढ़कर एक कहानी सामने आ जाती है। जिस वक्त यह घटना घटित हो रही थी उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यह भी एक कहानी का रूप लेने वाला है, लेकिन जब समय ने करवट लिया तो वे सभी घटनाएं एक के बाद एक कहानी में तब्दील होती चली गई। ऐसे ही एक कहानी है मुंबई अंडरवर्ल्ड के शुरुआती दौर के दोस्त रहे वरदराजन मुदलियार यानी कि वर्धा भाई और हाजी मस्तान के बीच हुए पहली मुलाकात की। यही वो मुलाकात थी जिसने हाजी मस्तान को वह रुतबा दिया जिसके लिए वो आज तक जाने जाते हैं। तो जानेंगे कि क्या थी पूरी कहानी आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। आप लोगों को हम हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार की कहानी एक एक करके सुना चुके हैं। आपको उन दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की यह कहानी थोड़ी सी अलग होने वाली है। यह बात है 60 के दशक के बीच के सालों की। उस समय तक हाजी मस्तान अपना स्मगलिंग वाला बिजनेस पूरे जोर शोर से शुरू कर चुका था। बॉम्बे में स्मगलिंग की दुनिया में हाजी मस्तान अपना सिक्का जमा चुका था। बॉम्बे के समंदर के बाद अब हाजी मस्तान का अगला ठिकाना गुजरात का समंदर था। लेकिन हाजी मस्तान के पास समस्या यह थी कि बॉम्बे के मार्केट पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं था। हालांकि हाजी मस्तान के पास करीम लाला के पठान गैंग का साथ था जो शहर के पॉश इलाके जैसे कि कोलाबा और फोर्ट में उसके साथ एक्टिव था और स्मगलिंग किए गए सामान को सही जगह पर पहुंचा देता था। लेकिन उसे एक और बाहुबल की आवश्यकता थी जो बम्बई के स्लम एरिया को हाजी मस्तान के कंट्रोल में ला सके। हाजी मस्तान को मालूम था कि यह काम एक ही आदमी कर सकता है, वरदराजन मुदलियार। बंगाल की खाड़ी के किनारे तमिलनाडु राज्य में टूटीकोरिन नाम का एक जिला है। वहीं पर साल 1926 में वरदराजन मुदलियार का जन्म हुआ था। उनके पिताजी शिपिंग में काम करते थे और वही काम करने के लिए साल 1945 में पूरे परिवार के साथ वह बम्बई आ गए। परिवार गरीब था, इसीलिए ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। वरदराजन वीटी स्टेशन पर कुली का काम करने लगे। कुली का काम करते करते वह क्राइम की दुनिया में भी इन्वॉल्व हो गए। शुरुआत हुई चोरी करने से। स्टेशन पर रखे हुए सामानों को वह चुराता और आसपास के एरिया में जाकर बेच देता था, जिससे उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। ऐसे ही एक बार वह चोरी करते हुए कुछ महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान को चुरा लिया। यह सामान गवर्नमेंट के एक मंत्री ने अपने लिए मंगवाया था। उस सामान पर कस्टम अधिकारियों की खास नज़र थी, लेकिन वरदराजन मुदलियार चोरी करने में इतना आगे निकल चुका था कि उसे उस सामान को चुराने में जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। सामान के चोरी होते ही कस्टम अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि वह मंत्री अब कस्टम अधिकारियों के पीछे पड़ गया था। कस्टम अधिकारी छानबीन करते हुए आखिरकार वरदराजन मुदलियार के पास पहुंच ही गया। वर्धा ने जब चोरी किए गए उस सामान की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया तब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और हवालात में डाल दिया। यह बात पता चली हाजी मस्तान को। हाजी मस्तान को अपने स्मगलिंग वाले काम को लेकर उन ऑफिसर्स से अच्छी तालमेल थी। इसका फ़ायदा उठाकर वह सीधे हवालात में जा पहुंचा वरदराजन मुदलियार के पास। वरदराजन मुदलियार तमिलनाडु से आते थे और हाजी मस्तान भी वहीं का था। दोनों ने तमिल भाषा में बातचीत करनी शुरू कर दी। वरदराजन मुदलियार हाजी मस्तान को जानता तो था, लेकिन उसको पहचानता नहीं था। हाजी मस्तान का स्टाइल भी अब तक अलहदा हो चुका था। अब हैदर मस्तान मिर्जा मस्तान भाई बन चुके थे। सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद जूता और 555 ब्रांड का सिगरेट उसकी पहचान बन गया था। वर्धा को हाजी को पहचानते देर नहीं लगी, लेकिन वो यह देखकर भौचक था कि हाजी मस्तान जैसा बड़ा आदमी मेरे जैसे मामूली आदमी के पास क्या कर रहा है। लेकिन हाजी मस्तान तो यहाँ पर अपना मौका साधने निकला था। हाजी मस्तान ने कस्टम अधिकारियों को बोल दिया था कि वह वरदराजन मुदलियार द्वारा चोरी किए गए उस सामान को वापस करवा देगा, लेकिन बदले में उसको वर्धा को छोड़ना पड़ेगा। कस्टम ऑफिसर्स मरता क्या न करता, उन लोगों ने हामी भर दी। हाजी मस्तान ने वर्धा को सीधे सीधे बोल दिया कि तुम वह चोरी किए गए सामान कस्टम वाले को लौटा दो और तुम मेरे साथ सोने और चांदी के स्मगलिंग में आ जाओ। वर्धा को मानो खजाना हाथ लग गया था। कहाँ टुच्चे चोरों की तरह चोरी करने वाले वरदराजन मुदलियार को
बम्बई के सबसे बड़े स्मगलर हाजी मस्तान के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। वर्धा ने फौरन हाँ कर दिया और कस्टम वालों को वह चोरी का सामान वापस कर दिया। इसके बाद वह हाजी मस्तान के साथ काम करने लगे। हाजी मस्तान को वर्धा के साथ मिलने के बाद हाजी मस्तान का कंट्रोल पूरे बम्बई शहर पर हो चुका था। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में तमिलनाडु के दो ही डॉन हुए, हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार। इन दोनों का गठबंधन पूरे शहर को कंट्रोल में रखे हुआ था और साथ में करीम लाला के पठान गैंग का साथ तो था ही। तो यही थी कहानी हाजी मस्तान से वरदराजन मुदलियार की हुई उस पहली मुलाकात के बारे में। इसके बाद यह दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो गई कि अब तक इसके कितने किस्से बन चुके हैं। इसके बाद के दिनों में जब हाजी मस्तान अपना धंधा छोड़ चुका था और करीम लाला का गैंग भी टूट चुका था, ऐसे में बम्बई अंडरवर्ल्ड में अब एकलौता चेहरा वरदराजन मुदलियार का रह गया था। इधर वरदराजन मुदलियार किंग बनने की कोशिश में था और उधर बम्बई की पुलिस शहर से कचरा साफ करने के मूड में थी। उस समय के बम्बई पुलिस में एक तेज तर्रार ऑफिसर हुआ करते थे, नाम था वैसी पवार। वो वरदराजन मुदलियार और उसके गैंग के पीछे पड़ गया। कुछ लोगों का एनकाउंटर हो गया तो कई लोग जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिए गए। वरदराजन मुदलियार को अब खुद के ऊपर खतरा महसूस होने लगा और वह बम्बई छोड़कर वापस मद्रास भाग गए। मद्रास में ही 2 जनवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। उनकी अंतिम इच्छा मानकर हाजी मस्तान ने उसकी लाश को मद्रास से बम्बई लाया और माटुंगा में उसकी लाश को उसके कम्युनिटी के बीच रखा गया। फिर बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आशा करते हैं हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार की दोस्ती की यह किस्से आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के संदर्भ में अपनी राय आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोज़ के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।